आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध. वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल. ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति. नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. इसराइल हमास युद्ध के मद्देनजर पीएम मोदी का दुनिया को संदेश. एनआईजेडी नेता जीटी देवेगौड़ा ने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की. जिला पुलिस प्रमुख का फोन इन कार्यक्रम सफल. कित्तूर उत्सव ज्योति यात्रा का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ. काला दिवस कहना मना है. गणेशपुर से 8 लाख के पटाखे जब्त. चन्नामानगर पार्कों के लंबित कार्य को तत्काल पूरा करने की मांग. बेलगाम की बेटी को जर्मनी में गवसला सूरनवा. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में आयोजित G20 देशों के संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया में शांति और भाईचारा बनाना जरूरी है. ये सभी के लिए एक साथ आने और आगे बढ़ने का सही समय है. नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में आतंकवाद का जिक्र किया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है इसे कोई बचा नहीं है. आतंकवाद हर किसी को प्रभावित करता है. एनआईजेडी नेता जीटी देवेगौड़ा ने बीजेपी कांग्रेस की कड़ी आलोचना की. देवेगौड़ा ने कहा कि उनकी पार्टी का कोई भी नेता जेडीएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल नहीं होगा. कर्नाटक में जेडीएस के संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी कार्यकारिणी सदस्यों ने राज्य भर में दौरा शुरू कर दिया है. इस अवसर पर आज बेलगाम पहुंचने पर देवेगौड़ा ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा, एक तरफ राज्य भी भीषण सूखा है, इसलिए किसान संकट में है. बिजली की कमी ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है. सरकार का कहना है कि 5 गारंटियों के कारण विकास कार्यों, बिजली आपूर्ति, फसल क्षति मुआवजे से निपटने के लिए पैसे नहीं हैं. इससे उनके अपने ही विधायक नाराज हैं. जिला पुलिस प्रमुख का फोन इन कार्यक्रम सफल. बेलगाम जिले के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व एसपी डॉक्टर संजीव पाटिल द्वारा शुरू की गई फोन इन कार्यक्रम की परंपरा वर्तमान एसपी डॉक्टर भीमाशंकर गुलेड़ भी जारी रहे हैं. उन्होंने आज जिला पुलिस मुख्यालय में फोन इन कार्यक्रम आयोजित कर शहर और जिले के लोगों की शिकायतों का जवाब दिया. जिला पुलिस अधीक्षक भीमाशंकर गुलेड़ के नेतृत्व में हुए 19वें फोन इन कार्यक्रम में शहर जिले से कई लोगों ने फोन कर अपनी शिकायतें व्यक्त. कित्तूर उत्सव ज्योति यात्रा का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ. मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज शुक्रवार को बेलगाम जिला प्रशासन और कन्नड़ और संस्कृति विभाग की ओर से चन्नमा कित्तूर उत्सव 2023 के हिस्से के रूप में विधानसभा के सामने आयोजित ज्योति यात्रा का उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने चन्नमा के कित्तूर महोत्सव की ज्योति यात्रा का उद्घाटन किया. काला दिवस कहना मना है. महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने 1 नवंबर को काला दिवस मनाने का आह्वान किया है. हालांकि कलेक्टर नितेश पाटिल ने बताया कि प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी है. सभी कन्नड़ संगठनों के आग्रह पर इस बार कन्नड़ राज्योत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा. कलेक्टर नितेश पाटिल ने कहा कि 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी दिलाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा. पिछले साल राज्योत्सव में करीब 5 लाख लोग शामिल हुए थे. इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव की तर्ज पर कन्नड़ राज्योत्सव भी धूमधाम से मनाया जाएगा. गणेशपुर से 8 लाख के पटाखे जब्त. गणेशपुर में पटाखा दुकान में छापेमारी कर 8 लाख के पटाखे जब्त किए गए. पुलिस ने पटाखा दुकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने जो जानकारी दी है, गणेशपुर में एक स्टेशनरी की दुकान में बिना लाइसेंस के पटाखे बेचे जा रहे थे. उसके लिए कैंप पुलिस टीम के निरीक्षक स्थापना के बाद स्थान का दौरा किया. इन पटाखों को बेचना गैरकानूनी है, ये देखने के बाद चल रहा है. इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है. चन्नामानगर पार्कों के लिए लंबित कार्य को तत्काल पूरा करने की मांग.
चनामा नगर के निवासी ने 4 पार्कों के लंबित कार्य को तत्काल पूरा करने की मांग की है। इस बारे में उन्होंने बुधवार को बूढ़ा प्रशासन को एक बयान दिया है। बूढ़ा के सहायक कार्यपालक अभियंता मंजूश्री ने निवासियों की बात स्वीकार की। पार्कों में जो काम बचे हैं उनकी जानकारी ली जाएगी और उन कामों की भी जानकारी ली जाएगी। तुरंत पूरा करने का प्रयास करें, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। बेलगाम की बेटी को जर्मनी में गवसला सूरनवा। अनीता पवार की बेटी जो बेलगाम की रहने वाली है और वर्तमान में स्विट्जरलैंड में रहती है, वहां दिए गए ब्लाइंड ऑडिशन से प्रीति पवार को जर्मनी में द वॉइस ऑफ जर्मनी कार्यक्रम के लिए चुना गया है। वॉइस ऑफ जर्मनी शो के लिए चुनी गई प्रीति को बचपन से ही संगीत का शौक था और वो चर्च सिंगिंग में हिस्सा लेती थी। फिलहाल वो यूरोप महाद्वीप के जर्मन देश बर्लिन जैसे बड़े शहर में खुद को साबित करने के लिए संघर्ष कर रही है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेलगाम जिले में मानव तस्करी के मामले बढ़े हैं। इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक विशेष गतिविधि का आयोजन किया गया है। शुक्रवार इस अवसर पर 14 को विशेष कार्यक्रम होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि मौन जागरूकता दौड़ आयोजित किया जाएगा। ये गतिविधि बेलगाम में महिला कल्याण संस्था की पहल से आयोजित की गई। बताया गया कि देश भर में महिलाओं और बच्चों को तस्करी और उनके साथ दुर्व्यवहार की बढ़ती घटनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाकर समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए इस मौन पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। चिदंबर नगर में पेड़ों की कटाई का दौर शुरू। चिदंबर नगर में चल रहे पेड़ों की कटाई के कारण नागरिक अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि वन अधिकारियों के पास 7 पेड़ों को काटने की अनुमति थी। ठेकेदार और उसकी टीम ने 2 पूर्ण विकसित पेड़ों को काट दिया और शेष 5 पेड़ों का भाग्य सवालों के घेरे में रहा। कुछ निवासियों ने कहा कि एक झुके हुए पेड़ को काटना पड़ा। प्रशासन द्वारा पटाखा दुकानों का निरीक्षण। शहर में एक पटाखे की दुकान में सुरक्षा सावधानियां बरती गई है। गुरुवार को इसका निरीक्षण किया जाएगा। तहसीलदार, पुलिस अधिकारी और अग्निशमन अधिकारी प्रदूषण बढ़ाने वाले पटाखों की बिक्री दुकानों में हरित पटाखे न बेचे, इस समय दुकानदारों को ऐसे निर्देश दिए गए। एक्सीडेंट पीड़ित को डीसीपी स्नेहा की मदद। यातायात एवं अपराध विभाग के डीसीपी पीवी स्नेहा दुर्घटना पीड़ित को प्राथमिक उपचार देकर एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। गुरुवार रात 12 बजे काकटी थाने का दौरा करने निकली। इस बार यमकनमढ़ी से बाइक से निकले एक बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। ये देखकर स्नेहा ने मृतक को प्राथमिक उपचार दिया। गठिया दिवस पर कार्यशाला संपन्न। केलेस डॉक्टर प्रभाकर कोले अस्पताल और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज द्वारा विश्व गठिया के दिन और निरंतर चिकित्सा शिक्षा कार्यशाला गुरुवार को हो गया। इस अवसर पर बसवराज बिजर्गी, शैलेश मौजूद थे। कंकणवाड़ी आयुर्वेदिक कॉलेज को राज्य स्तरीय पुरस्कार। केलीबीएम कंकणवाड़ी आयुर्वेद कॉलेज और प्राचार्य सुहास कुमार शेट्टी को उत्कृष्ट एनएसएस इकाई, उत्कृष्ट एनएसएस परियोजना अधिकारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य युवा खेल विभाग विधानसौध बेंगलुरु एक आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल थवरचंद गहलोत पुरस्कृत डॉक्टर शेट्टी और डॉक्टर संजीव टोनी द्वारा पुरस्कार स्वीकार किया गया। निपानी में डेंगू जैसे मरीज मिलने की आशंका। निपानी के तहसीलदार प्लॉट में डेंगू जैसी बीमारी फैलने से नागरिकों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। यहाँ के शंकर स्वामी को डेंगू जैसी बीमारी हो गई है और बेलगाम में उनका इलाज चल रहा है। इस घटना से तहसीलदार प्लॉट इलाके में डर का माहौल है। इसलिए नगर पालिका को स्वास्थ्य विभाग साफ सफाई के साथ फॉगिंग मशीन से दवा का छिड़काव करने की मांग कर रहा है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।